आज सुबह सुबह पार्क में छमिया भाभी से फिर से मुलाकात हो गई। छमिया भाभी के दर्शन हो जाने से हमारी ही नहीं, पार्क में घूमने वाले सभी लोगों के चेहरों की रौनक बढ़ जाती है। दिल बल्ली उछलने लगता है और अरमानों को एक बार फिर से पंख लग जाते हैं। छमिया भाभी से छूकर वायु भी सुगंधित हो जाती है, किरण भी और चमकीली हो जाती है तथा मौसम भी मदमस्त हो जाता है। और मदमस्त मौसम का ही परिणाम है कि पुरुषों के कदम बहकने लगते हैं। हमारे मोहल्ले वाले कहते हैं कि छमिया भाभी नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हैं। हमने यह बात छमिया भाभी से पूछ ही ली। नमस्कार भाभी जी, एक बात बताइए कि आप नामुमकिन को भी मुमकिन कैसे बना देती हैं? मेरे इस प्रश्न पर छमिया भाभी ने कातिल निगाहों से मुझे देखा और एक मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए बड़ी अदा के साथ कहने लगी, ये आपकी गलतफहमी है भाई साहब कि केवल मैं ही नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हूँ। हर महिला यह काम बखूबी कर सकती है और करती ही है। आप पुरुष लोग महिलाओं को कमतर आंकने की गलती करते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है। मैंने कहा, आप सही कहती हैं भाभी कि महिला में वो अनंत शक्ति है जिससे वह सब कुछ हासिल कर लेती है। पति को ठोक पीट कर अपने बस में कर लेती है, रेशमी बालों का जाल बिछाकर, कातिल अदाओं का खंजर चलाकर, मोहनी मुस्कान बिखेर कर बड़े से बड़े संत की भी तपस्या भंग कर सकती है। आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे निकल रही हैं, जो उनकी जिजीविका और ऊर्जा को रेखांकित करती है। मगर ऐसी बहुत सी बातें हैं, काम हैं जो महिलाओं से संभव नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि कुछ काम महिलाओं के लिए भी नामुमकिन से लगते हैं। छमिया भाभी को छेड़ने में हमें बड़ा आनंद आता है। छमिया भाभी घोर नारीवादी हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर यह सुर्रा छोड़ा था। मुझे पता है कि जैसे ही महिलाओं के बारे में वे ऐसी बात सुनेंगे तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। मेरी नारी विरोधी बातें सुनकर उनका पारा चढ़ गया और चेहरा तमतमा गया। एक तो सुंदर चेहरा और उस पर गुस्से से लाली का आना, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताज़ा मक्खन में हल्का सा सिंदूर घोल दिया हो। उनके इस रूप को देखकर हम अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो रहे थे। एक औरत किसी मर्द को आनंदित देखकर मन ही मन जल भुन जाती है। इसलिए वे तपाक से बोली, क्या बात करते हैं भाई साहब, ऐसा कौन सा काम है जो नामुमकिन है? हाँ, पुरुषों के लिए नामुमकिन होगा, मगर औरतों के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तीर सीधा निशाने पर लगा था। छमिया भाभी महिलाओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुन सकती हैं। उनके नथुने फूल गए थे, जो थोड़े बड़े हो गए थे, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। उन्हें चिढ़ाते हुए मैंने कहा, क्या एक स्त्री दूसरी स्त्री की प्रशंसा कर सकती है? क्या आप किसी स्त्री से उसकी आयु पूछने की हिम्मत कर सकती हैं? किसी शादी पार्टी में जाती महिला को कड़कड़ाती ठंड में भी क्या आप एक स्वेटर पहना सकती हैं? क्या किसी स्त्री को केवल 2 घंटे चुप रख सकती हैं? मेरे प्रश्न सुनकर छमिया भाभी सकपका गई और इधर उधर देखने लगी। उनके इस तरह कतरा जाने से मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर छमिया भाभी ऐसे कैसे हार मान सकती हैं? कोई स्त्री किसी मर्द से हार मान सकती है क्या? ये तो नामुमकिन की श्रेणी में आता है। इसलिए वे तपाक से बोली, आप पुरुष लोग औरतों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इसलिए औरतों के बारे में ऐसे ऐसे जुमले गढ़ते हैं जिससे औरतों की प्रतिष्ठा को आघात लगे और आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। औरतों को अपने बस में करने का यह एक बहुत सरल उपाय है। अब उनकी आंखों में तेज आ गया था। चिकनी सूरत वाले बातें बनाने में भी कितने चिकने होते हैं, ये तो दिख ही रहा है। पर भाभी जी, आपकी यह युक्ति कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं को कुछ भी समझाना उसी तरह है जैसे कि कुत्ते के दुम को सीधा करना। कुछ काम नामुमकिन थे, हैं और नामुमकिन ही रहेंगे, जैसे बालू में से तेल निकालना, सांड से दूध निकालना, मुर्गे से अंडे देने की उम्मीद करना, बिल्ली के द्वारा व्रत करना, गधे को घोड़ा बनाना। और सबसे बड़ी बात, आज तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कह सके कि उसने अपनी पत्नी को संतुष्ट कर दिया है। पत्नी कभी ना संतुष्ट होने वाली प्रजाति है, उसे खुश करना नामुमकिन है। आज तक मैंने एक भी ऐसी पत्नी नहीं देखी जो अपने पति की प्रशंसा करती हो। पत्नी के मुख से प्रशंसा पाना बालू से तेल निकालने जैसा है। अब बताओ, है ना कुछ काम नामुमकिन? अब हमारे होठों पर विजयी मुस्कान थी, पर छमिया भाभी ऐसे कैसे हार मान लेती? आजकल राजनीतिक दलों ने ईवीएम में हेरा फेरी का राग सुनाकर सबको एक अस्त्र दे दिया है, सब कुछ नकारने का। उसी तरह भाभी भी यह कहकर चलती बनी कि आप पुरुष लोग बाहुबल से हम औरतों को दबा लेते हो,
क्योंकि बुद्धि और आचरण से तो हमसे जीतना नामुमकिन है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।